हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मन में ध्यान उठा है कि भगवत गीता को सरलतम रूप में मैं आपके सामने बोलूंगा, जिसको एक छोटा बच्चा भी समझ लेगा। बहुत मेहनत लगी इसके पीछे, किसी बहुत विशेष इंसान की बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। परमपिता परमेश्वर उसको सारे सुख दे, खुशियां दे, जिसने भी मुझे लिख कर दिया। और आज वही बेहद शुभ दिन है, श्री खाटू श्याम जी का भी जन्मदिन है। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की पहले अध्याय की। पहले कुछ अध्याय तो युद्ध से रिलेटेड ही हैं। शायद हो सकता है कि कहीं इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे आपको, पर कोशिश करी है कि उसको सरल से सरल भाषा में ट्रांसलेट किया जाए। तो पहले अध्याय में हैं जी 46 श्लोक। पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से सैन्य निरीक्षण। श्री भगवत गीता के पहले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके साथ शेयर करते हैं। हम सभी ने महाभारत के युद्ध के बारे में तो बहुत सुना भी है और देखा भी है और पढ़ा भी है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। कौरव महाभारत के हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र और गांधारी जी के पुत्र थे। संख्या में वो 100 थे। और पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु और पत्नी कुंती और माद्री जी के पुत्र थे। पांडु धृतराष्ट्र के बड़े भ्राता थे। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया था। पांडवों ने अपना अधिकार क्षेत्र वापस पाने के लिए कई सारे यत्न किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनकर जाना पड़ा। लेकिन अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक न मानी और अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था जो कि पांडवों को उनकी गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आइए देखते हैं युद्ध के मैदान में क्या हुआ। युद्ध के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठी हुई। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अर्जुन के सारथी यानी रथ चालक बने। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो वंचित थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उन्हीं के पुत्र भी धर्म के मामले में कहीं नेत्रहीन हैं, कहीं अंधे हैं। और उन्हें विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। इसलिए धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में बहुत अधिक चिंतित थे। अतः इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा। संजय जी का परिचय कुछ दिए देते हैं। संजय जी जो थे वो श्री व्यास देव जी के शिष्य थे। उनको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं या लाइव टेलीकास्ट आज की डेट में। तो उस समय के आधार पर उनको लाइव टेलीकास्ट की जो थी, उनको एक शक्ति दी गई थी कि संजय जी धृतराष्ट्र जी के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के दर्शन करा सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। श्लोक नंबर 1।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना का चक्रव्यूह देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। श्लोक नंबर 3। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। श्लोक नंबर 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन का समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युद्धधान, विराट तथा द्रुपद। श्लोक नंबर 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, क्योंकि पितामह भीष्म जो थे गंगा के पुत्र थे और उनकी शक्ति अपार थी, उनका अनुभव भी, उनकी शक्ति भी। तो इनको ऐसा लग रहा था कि पांडवों की तरफ से सिर्फ भीम ही है जो इनका सामना करने में सक्षम है। तो उनको लगा कि इनके पास तो सीमित से साधन है, सीमित सा सब कुछ है। खैर, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता था कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संचारित होने के कारण उसकी सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही थी। दुर्योधन की बात खत्म होने के बाद श्लोक नंबर 12। जब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया तो दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। श्लोक नंबर 14। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक नंबर 21 व 22। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे संघर्ष करना है। मुझे देख सकूं कि कौन कौन है जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्लोक नंबर 26। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। श्लोक नंबर 27। जब अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत होकर रह गया और बोला। श्लोक नंबर 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर मेरे शरीर का अंग अंग कांप रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से कहीं खिसकता जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हे माधव, मैं यहाँ अधिक खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ। मैं अपनों को कैसे भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। श्लोक नंबर 31। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही इसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 का सार। इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भी भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ना तो लड़ाई चाहिए, ना ही राज्य, ना ही सुख चाहिए। ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिन गुरु, दादा, मामा, पुत्र और पौत्रों के संबंधियों
के लिए राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों के मोह त्याग कर युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इनको सबको मारने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर पृथ्वी का एक छोटा सा राज्य, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर चाहे यह सुख मुझे क्यों ना मार दें, ये सब मुझे क्यों ना मार ही दें। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें भला क्या सुख मिलेगा माधव? हमें क्या लाभ मिल सकता है इन दुष्ट लोगों को मारने से? हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधियों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं होगा। अपने ही इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? माना कि इन लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए सब ना तो परिवार ना विनाश और ना ही मित्रों के विद्रोह करने को पाप देख पा रहे हैं, लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने परिवारों का विनाश साफ साफ दिखाई दे रहा है कृष्ण। इसलिए हमें तो पाप से बचने की समझ होनी चाहिए। श्लोक नंबर 39। ये बहस चल रही है अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी, वन साइडेड बहस चल रही है। वो अपनी वार्ता करे जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी मौन हैं और उनकी बात तसल्ली से सुन रहे हैं। श्लोक नंबर 39। कुल का विनाश हो जाने से पुराने चले आ रहे कुल धर्म और विधान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, और दोनों के नष्ट हो जाने से परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ नहीं रहता कृष्ण। श्लोक नंबर 40। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर वर्ण संस्कार और अनचाही संतानें पैदा होती हैं, जैसा कि पुराने जमानों में हुआ करता था। ये तो आज की डेट में इसको रेप का नाम दे दिया जाता है, व्यभिचार का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये पुराने जमाने से चली आ रही ये कथाएं हैं, कहानियां हैं। श्लोक नंबर 41। यही अनचाही संतानें उस परिवारों को नरक में पहुंचा देता है, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक पिंडदान और जल से वंचित हो जाती हैं, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती हैं। श्लोक नंबर 42, 43, 44, 45 और 46 का सार। इन दुष्कर्मों के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। गुरु परंपरा यहाँ तक कि सुनते हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट ना हो जाते, उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक भी रहना पड़ता है। केशव, हम तो यह बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, यह अनर्थ करने को तैयार हैं, जो केवल राज्य को आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लिए यह अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र जी के पुत्र शस्त्र हाथ में उठाकर मुझे मार ही डाले, और मैं बिना शस्त्र उठाए बिना उनका मुकाबला किए मर ही जाऊं। यह कहकर अर्जुन ने रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और रथ पर बैठ गया। हताश होकर, निराश होकर, कहीं युद्ध क्षेत्र से यूं कहें मानसिक रूप से भागकर। इसी के साथ ही भगवान गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है, जब वो बैठ गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो ये था पहला अध्याय। आगे के अध्याय में आगे की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहला अध्याय आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ युद्ध की बातें हैं, सिर्फ एक तरफा बात है। भगवान श्री कृष्ण जी इसमें मौन रहे और अर्जुन ने अपनी मन की व्यथा श्री कृष्ण भगवान के आगे रखी और कहीं गांडीव छोड़कर बैठ गया रथ पर। तो पार्ट 2 में आगे देखते हैं, अध्याय 2 में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। शुक्रिया।